शास्त्र की आज्ञा है कि बालक के जन्म के बाद 12वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण एक संस्कार है और इस संस्कार की अवधि जन्म के 11 दिन बाद 12वें दिन से लेकर आगे 2-3 महीने 4 महीने तक भी जो सुंदर मुहूर्त हो उस मुहूर्त में बालक का नामकरण करना चाहिए। 12वें दिन ही मुहूर्त बन गया, 11 दिन बीता और 12वें दिन सुंदर मुहूर्त आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चारों कुमारों का नामकरण हो जाए। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। देखो, श्री रामावतार में तो भगवान का नामकरण 12वें दिन ही हो गया, लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान जब 12 महीने के हो गए तब उनका नामकरण हुआ। हाँ, 12 महीने के भगवान हो गए। बाल कृष्णलाल, बलराम जी तो लगभग 2 वर्ष के हो गए। क्यों? बोले नामकरण करने वाले गुरु जी आए नहीं, गुरु जी को नामकरण करना था। और गुरु जी तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं और गर्गाचार्य जी आवे तब नामकरण हो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह। श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो कहते, राजन गर्गाचार्य जी तो पुरोहित थे, अब वो मथुरा से आवे कैसे? अब वसुदेव जी भेजें तब आवे, और भेजने में, व्यवस्था करने में 1 वर्ष लग गया। ठाकुर जी कन्हैया कृष्ण जब 12 महीने के हो गए तब उनका नामकरण हुआ, लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। देवताओं का पूजन हुआ विधि पूर्वक, आहुतियां हुई, गुरुदेव वशिष्ठ ने सारे विधि विधान संपन्न कराए और फिर चारों कुमारों को लेकर के महाराज बैठे। कौशल्या कुमार को श्री दशरथ जी ने अपने गोद में लिया, केकई कुमार को महारानी कौशल्या ने गोद में लिया और सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को केकई ने गोद में लिया और छोटे पुत्र को सुमित्रा जी लेकर के बैठी। तीनों माताएं और महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ सामने एक प्रशस्त वेदिका पर विराजमान। चारों कुमारों को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ का मन हर्षित हो गया और जब नामकरण का समय आया तो कौशल्या कुमार को गुरुदेव वशिष्ठ ने जब अपनी गोद में लिया, गोद में लेते ही भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए और उनको समाधि लग गई, प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए। दशरथ जी महाराज और माताएं देख रही, गुरुदेव को क्या हो गया, ये समाधि में चले गए क्या? दशरथ जी ने सोचा, माताओं ने सोचा गुरुदेव आंख बंद करके विचार कर रहे होंगे क्या नाम रखें। विचार करने के लिए आंख बंद कर लिया कि कौन सा नाम रखें, कौन नाम बढ़िया होगा। ये विचार करने के लिए वशिष्ठ जी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन सत्यता तो ये थी कि वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और वशिष्ठ जी महाराज उस घटना को याद करने लगे जो घटना लाखों वर्ष पहले घटित हुई थी और वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी ने जो जो कहा था। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था
बोले श्री मनु जी महाराज जब धरती पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए आने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म बड़ा कठिन कर्म होता है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म करना बड़ा कठिन काम। कठिन इसलिए है कि कभी कभी अभिमानी जजमान, जिसको धन का अभिमान हो, ऐसा जजमान मिल जाए तो वो ब्राह्मण को, पुरोहित को नौकर ही समझता है। ये बड़ी विडंबना है। पग पग पर वो जैसे नौकरों को डांटता है वैसे पंडितों को भी डांटता है। क्या पंडित जी इतना देर करके आए? समय से आना चाहिए था महाराज। आपने आचार्य बुलाया है, पंडित बुलाया है अपने कल्याण के लिए, न कि आपने नौकर बुलाया। कभी कभी अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार जजमान करते हैं, लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सहन करना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी होती है, हृदय में वेदना होती है, परंतु सहन करना ही पड़ता है। लेकिन जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो नहीं सहन कर पाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। और तो और यजमान जो दान देता है वो दान क्या होता है? देखने में वो वस्तु होती है, चावल, गेहूं, दाल, कपड़ा, सोना, चांदी, रुपया, फल, लेकिन यथार्थ में वो होता क्या है? शास्त्र कहता है वो जजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को ब्राह्मण को दे करके पाप मुक्त हो जाता है। वो दान किया, उसका तो पाप गया, लेकिन वो आया किसके पास? बोले पुरोहित के पास। अब वो पुरोहित अगर नियम से न रहे, संध्या वंदन न करे, गायत्री का जप न करे, आचार विचार संपन्न न हो, वो ब्राह्मण अगर तपस्वी नहीं है तो वह जजमान का पाप उस पुरोहित के सिर पर चढ़ जाएगा और उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, गायत्री का जप करो, आहार की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, शास्त्र का स्वाध्याय हो, ये सारे इतने कठोर नियम ब्राह्मण के लिए इसीलिए बनाए गए। सबके पाप का वो बोझ कैसे ढो पाएगा? उसके जीवन में तप होगा तो अपनी तपस्या के बल से उन पाप को नष्ट कर देगा। और थोड़ी सी असावधानी हुई, प्रमाद हुआ तो यजमान वृत्ति, पौरोहित्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को यजमान का वो पाप भोगना पड़ता है। उसकी संततियां भोगती हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने आचरण में रहना चाहिए। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, मंत्रों का जप, व्रत, नियम, पवित्रता, इन सारे नियमों का उसे पालन करना चाहिए, तभी उसकी पौरोहित्य वृत्ति सफल होती है। केवल जजमान के यहां जाना हो तो धोती पहन लिए, उसके बाद दिन भर पैंट शर्ट पहन करके चश्मा लगा घूम रहे हैं पंडित आदमी, यही हो रहा। बड़े बड़े शहरों में हमने यही देखा, पतन हो जाएगा। अपने स्वधर्म में व्यक्ति रहता है तभी उसका कल्याण होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। यजमान का दान लेते लेते हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए यह पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी विडंबना है, करे तो कौन करे? करना तो ब्राह्मण को ही पड़ेगा। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को इसीलिए बनाया ही है, सारे समाज के धर्म को बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। ब्राह्मण का दायित्व साधारण नहीं। इसीलिए भगवान ने यह विधान बनाया शास्त्रों में, ब्राह्मण को और कुछ नहीं करना है। न वो खेती करे, न व्यापार करे, न राज करे। उसको न राज करना है, न व्यापार करना, न खेती करना। यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे धनोपार्जन भी नहीं करना।
बोले तो फिर परिवार कैसे चलेगा, वो कैसे जिएगा? बोले वो तो केवल सबको धर्म का उपदेश करे, धर्म की रक्षा करे, श्रद्धा से लोग जो दे देंगे उसी से उसका निर्वाह हो जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था दी शास्त्र ने। और जब तक ब्राह्मण अपने इस धर्म में था तब तक समाज के सभी लोगों का धर्म सुरक्षित था। जब ब्राह्मण ने अपने इस धर्म को धीरे धीरे त्यागा, विदेशी संस्कृति भारत में हावी हुई, अंग्रेजियत हावी हुई, उसका परिणाम ब्राह्मण भी अपने कर्म से विमुख हो गए। उसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण के कर्म विमुख होने से लोग भी धीरे धीरे धर्म विमुख होते चले। ब्राह्मण अपने स्वधर्म में रहेगा तो सारे समाज का कल्याण होगा, सबके धर्म की रक्षा होगी, सबका मार्गदर्शन होगा।